एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है प्रॉफिट लॉस का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है जो 3 गाय और 8 गोट मतलब भेड़ या बकरी जो बोलिए, मतलब सीधा दे रखा है कि 3 काउज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, पहला है। और 8 गोट्स ये कितने में खरीदता है, 47,200 में। और कह रहा कि 8 काउज और 3 गोट्स, 8 काउज और 3 गोट्स कितने में, कह रहा 3 काउज गोट्स मैन बाई इतना, इंस्टेड ऑफ ही वुड हैव बॉट 8 काउज गोट्स ही हैड टू पे इतना। इसको खरीदता है 100,200 इतना रुपया में। आपसे पूछ रहा है एक गाय जो होता है, एक काउ का प्राइस पूछ रहा है। देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सबसे इजी तरीका शिफ्टिंग मेथड हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको इतना इजी नहीं पड़ेगा। उससे फास्ट इजी में आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। कभी भी जब क्वेश्चन में आप ये देखिए तो आप इतना कुछ नोट डाउन मत कीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि दोनों का जो सम है वो क्या है, दोनों का सम निकाल लीजिए। क्वेश्चन से देखकर डायरेक्टली निकाल लीजिए तो आपको पता चलेगा 147,400। क्लियर। साथ में आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए तो आपको पता चलेगा 0,0,0 3 जीरो तो ऐसे ही हो गया और ये 53। क्लियर। तो मैं आपको इसका कोई मतलब शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड ही है जिसको मैं छोटा कर रहा हूँ। देखिए क्या है, इसको जब जोड़ेंगे आप तो दोनों का क्या आएगा, 11 आएगा यहाँ और 11 यहाँ आएगा, यहाँ सम आएगा। तो आप जैसे ही सम निकालें इसको 11 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक काऊ, ये जो रिजल्ट देगा ये 1 काऊ मतलब 1 काऊ प्लस 1 गोट का वैल्यू देगा। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ से माइनस किया, इधर से इधर माइनस किया। इधर बड़ा क्या, काऊ, तो पहले लिखाएगा काऊ माइनस गोट। ये देगा डिफरेंस किसका, इसका। लेकिन आपको साथ में क्या करना है, इन दोनों का अंतर या फिर इन दोनों का अंतर से डिवाइड कर देना है। बस इतना ही तक आपको मेन काम था, इतना ही तक आपको मेन काम था। इतना में आप जितना फास्ट आप कर सकते हैं, जैसे 11,3,4,0,0 आपका क्या आ गया, सम का वैल्यू आ गया और डिफरेंस का वैल्यू क्या आ गया 106,000। अब आपसे क्या पूछ रहा था, काउ का रेट पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो गोट गोट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 काउ का वैल्यू आएगा, दोनों को सम, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। और अगर आपसे पूछ रहा है गोट का रेट तो दोनों को माइनस करके 2 से भागा दे दीजिए। जैसे यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए अब 134,106 कितना आ गया, 240 मतलब 120। ये आ जाएगा आपका काउ का रेट। ये क्या आ गया, काउ का रेट। आपका ऑप्शन में देखिए आपका एक होगा ऐसा कुछ 12,000 रुपया क्या है, काउ का रेट। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। शिफ्टिंग भी मेथड में बता रहा हूँ, डाउट में हालांकि इस तरह क्वेश्चन में लिया हूँ जहाँ शिफ्टिंग मेथड में बताया हूँ, यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करते हैं, अगर ये देखिएगा ध्यान से, शिफ्टिंग मेथड में घूम फिर को वहीं पे मैं आऊँगा। यहाँ क्या हुआ है कि देखिए 3 गाय के जगह पे इसने 8 गाय खरीद लिया, 5 गाय बढ़ा दिया, बदले में 5 गोट कम कर लिया। मतलब 5 गाय जो बढ़ाया है बदले में जो 5 गोट कम किया, इसके कारण कितने का इसको फ़ायदा हुआ है, मतलब ज़्यादा पे करना पड़ा। तो पता चलेगा दिस माइनस दिस मतलब 530,000 इतने का उसको क्या हुआ है, इतने का उसको क्या हुआ, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा है। देखिए घूम फिर को वही चीज़ निकल कर आ गया, मतलब C माइनस जी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 106,000। क्लियर है। अब अगर आप कहेंगे कि सर प्लस वाला कहाँ से आएगा, तो देखिए कैसे आएगा। मैंने क्या बोला कि 3 के जगह पे इसने 5 गाय अपना बढ़ा दिया, 5 गाय ज़्यादा खरीदा है, 5 गाय ज़्यादा खरीदा है 3 के जगह पे, तो उसको पैसा कितना देना पड़ा है, 53,000। 5 गाय ज़्यादा खरीदा है 5 गोट के जगह पे, तो उसको पैसा इतना देना पड़ा है। उसको बोलूँगा भाई तुम जो पूरा का पूरा जो 8 गोट है, पूरा का पूरा जो 8 गोट है उसके जगह पे क्या खरीद लो, 8 गाय खरीद लो। मतलब 1 के 5 के चेंज करने से इतने का चेंज आ जाएगा, तो 1 के चेंज से कितना आएगा, इतने का। तो अगर 8 खरीदना चाहेगा इस रेट से, अगर सारा का सारा एक काऊ खरीदना चाहेगा, सारा का सारा गाय खरीदना चाहेगा, तो आप खुद बोलिए कि 3 गोट प्लस 8
3 काऊ प्लस 8 बकरी का तो इतना रुपया दे ही रहा था 8 गोट का। अगर ये 8 का 8 गोट को काऊ खरीदना चाह रहा है, 8 गोट की जगह पे काऊ खरीदना चाह रहा है, मतलब टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 11 काऊ खरीदना चाह रहा है। तो इसको एक के चेंजेज में एक काऊ की जगह पे एक काऊ बढ़ाकर एक गोट खरीद रहा है। जब एक काऊ को बढ़ाकर एक काऊ बढ़ा दे रहा है और एक गोट कम कर दे रहा है, तो इसको इतने रुपये का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। अगर ये 8 गोट के जगह पे 8 काऊ खरीद ले तो इसको कितना का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे इतना गुने 8, और ये आपका निकल के आ गया काऊ का प्राइस। ये आपका क्या निकल के आ गया, 11 काऊ का प्राइस। तो ये मेथड से आप बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देगा, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये कुछ खास मज़ेदार नहीं लग रहा। मुझे इससे आसान लग रहा है वो जहाँ पे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। और आपको मैं बोला भी हूँ कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करना ही पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के आप तेज़ी से नहीं निकल सकते। आपको सारे क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे अच्छे से शॉर्टकट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, पर्सन बॉट 2 बाईसाइकिल्स फॉर 1000 and sold the first at 10% profit and the second at 20% loss. He sold the, हाँ सही क्वेश्चन है। क्या करा है, 2 बाईसाइकिल खरीदता है 1000 रुपये में। ए पर्सन बॉट 2 बाईसाइकिल्स फॉर 1000 and sold the first at 10% and sold the first at 10% profit and the second at 20% profit। पहले को देखिए 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 2 बाईसाइकिल खरीदा है, पहले को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मान लेते इसका नाम ए दिया, इसका भी पहले को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20%, इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% एंड सेकेंड एट 30%, सॉरी 10%, सेकेंड एंड 10%, ही वुड गेट 5 मोर द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 बाईसाइकिल्स वॉच। देखिए इसमें कुछ भी प्रॉफिट कमा रहा होगा, इसमें उससे 5 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। हम पी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, पी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्या हो रहा है कि इस पे कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, पहले पे 10% के हिसाब से, दूसरे पे 20% के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा होगा। बोल रहा है अगर ये पहले पे 20% कमा लेता और दूसरे पे 10% कमाता तो इसको 5 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसको क्या होता है, 5 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आपको ये चीज़ समझनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस का वो कितना है, तो आप खुद बताइए मुझे। एकदम सिंपल तरीके से आप अगर बात करेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 10% पहले का माइनस 10% दूसरे का, यही तो 5 आएगा ना। शिफ्टिंग मेथड ही है, बोल रहा हूँ ऐसे, मैंने बताया तभी आपको। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आपको डिफरेंस पूछ रहा था, हमें सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है। ये प्रॉफिट होता क्या है, सीपी का, पहले के सीपी का 10%, पहले के कॉस्ट प्राइस का 10%, दूसरे के कॉस्ट प्राइस का 20% ही टोटल प्रॉफिट होता है। पहले के कॉस्ट प्राइस का 20%, दूसरे के कॉस्ट प्राइस का 10% ही टोटल प्रॉफिट होता है। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब कि पहले के कॉस्ट प्राइस का 10%, दूसरे के कॉस्ट प्राइस का 10% का ही जो प्रॉफिट है, यही तो हमारा टोटल है 5 रुपया। तो 10% अगर कॉमन ले लेंगे तो पहले का सीपी माइनस दूसरे का सीपी क्या आ जाएगा, 5/10%, और 10% को आप इसमें बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना, मतलब 50 रुपया। क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना कि दोनों के कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है, तो हम सिंपल तरीके से निकाल लिए। क्लियर? बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए इसको, थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए शिफ्टिंग मेथड जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखते हैं कि जो परसेंटेज चेंजेज जो हो रहा है, पहले को मैंने 10% पे खरीदा, दूसरे को 20% पे खरीदा, फिर जब दोबारा बात करेगा कि पहले को इतने % पे खरीदा, दूसरे को इतने %, तो पहली बार का टोटल परसेंटेज दूसरी बार का टोटल परसेंटेज बराबर होना चाहिए। पहले वाले का दोनों का सम दूसरे वाले का दोनों का सम बराबर होना चाहिए, तभी हम इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ ₹7 इज अर्न बाय सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एंड 15% प्रॉफिट। पेन पे बोल रहा है 5% का लॉस है एंड बुक पे बोल रहा है 15% का प्रॉफिट है, और इस हिसाब से 7 रुपये का उसको ओवरऑल फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। बोल रहा है ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ 13 इफ ही सेल्स पेन एट 5% प्रॉफिट। अगर पेन को 5% प्रॉफिट पे बेचते
और बुक की बात करता है 10% प्रॉफिट पे अगर बेचता है तो ओवरऑल इसको 13 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने रुपये का प्रॉफिट होगा? 13 रुपये का। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बुक। बुक का एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। यहाँ 5% लॉस हो रहा है, यहाँ 5% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का जो वैल्यू है, इसका जो 5% का वैल्यू और इसका जो 5% का वैल्यू, दोनों तो पेन पे ही है, दोनों बराबर होगा। मतलब पूरी बात अगर हम मिला दें, समझिएगा, अगर हम पूरी बात मिला दें, दोनों एक साथ बात करें, दोनों एक साथ बात करें तो मतलब दोनों को जोड़ दें। कहने का मतलब क्या है? दोनों को जोड़ दें। तो आप कहेंगे सर इस पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, इस पे जितना लॉस हो रहा है, इस पूरे पेन पे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये फाइनली हमें रिजल्ट कितना देगा? 0 का। आप ऐसे में देखिए, सीपी का -5%, सीपी का +5%, ऐड करेंगे तो 0। जो बुक का सीपी होगा 15% यहाँ प्रॉफिट मिला, बुक का सीपी हुआ 10% यहाँ प्रॉफिट मिला, बुक के सीपी पे टोटल 25% का प्रॉफिट हुआ, और जो कि इधर हमारा 20 रुपीज़ आ गया। बुक के सीपी का जो 25% है वही तो प्रॉफिट है हमारा, 25% ही प्रॉफिट हो गया टोटल, और इसी को वैल्यू 20 दे रखी है। 100% अगर प्रॉफिट करना है तो हम 4 से गुना कर दें, तो इधर पे 4 से गुना करना होगा तो कितना आ जाएगा? 800 रुपया। कितना आ जाएगा? 800 रुपया। अब 100% प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सीपी को ही तो बोलते हैं। 100% किसको बोलते हैं? सीपी को ही बोलते हैं। सॉरी 80 आएगा ना, मैंने 0 बढ़ा दिया, क्योंकि आप अगर यहाँ सीपी लेकर चलेंगे तो सीपी का 5% क्या है? 20, तो सीपी कितना आ जाएगा? 20% बाई 25। और 100% मैं बोलता हूँ मतलब पूरे का पूरा प्रॉफिट हो जाए तो 80 प्रॉफिट होगा, मतलब वही सीपी था वही प्रॉफिट है। क्लियर? देखिए अब 2-3 क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप के 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ अलग टाइप के हैं, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन इस टाइप में थे तो एक टाइप और इंक्लूड किया गया जिसमें 2 क्वेश्चन और हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कर रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, इफ द कॉस्ट प्राइस शुड बी 10% लेस एंड द सेलिंग प्राइस शुड बी 5.75 मोर, देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 30%, देन एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, लेकिन हम डरेंगे नहीं इससे, हम बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे? कह रहे आर्टिकल है जो सोल्ड किया जा रहा है 12% प्रॉफिट में, मतलब इसको 112% पे बेचा जा रहा होगा। बेचा कितने पे जा रहा होगा? 112% पे। यहाँ तक क्लियर है? कह रहा अगर इसको 10% लेस में खरीदा जाता है और सेलिंग प्राइस 5 रुपये 75 पैसा ज़्यादा होता तब प्रॉफिट 30 रुपये का, 30% का होता। समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब ऐसा बोले कि अगर कॉस्ट प्राइस कम कर देते तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता, या कॉस्ट प्राइस बढ़ा देते तो प्रॉफिट हमारा घट जाता, या कुछ भी चेंजेस बोले, कॉस्ट प्राइस को बार बार छेड़े, तो आप सीपी को बोलिए कि भाई तुम 100 रुपया पे आके रुक जाओ, मतलब सीपी हम 100 रुपया बोल देंगे। सीपी जैसे ही हम 100 रुपया बोलेंगे तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या कि बोल रहा है क्वेश्चन कि उसको 10-12% का प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, पहले 12% का प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, मतलब 112 रुपया में उसको बेचा गया है। क्लियर? बोल रहा अगर कॉस्ट प्राइस 10% घटा देते, अगर कॉस्ट प्राइस 10% घटा देते, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 90 रुपया होता, अगर 90 रुपया में हम खरीदते, और बोल रहा है कि अगर इसको 5 रुपया 75 पैसा बढ़ा के बेचते, अगर इसको 5 रुपया 75 पैसा बढ़ा के बेचते, मतलब कहाँ से बढ़ाते हैं? यहाँ से बढ़ाने बोला। कहाँ से बढ़ाते हैं? यहाँ से। अगर 5 रुपया 75 पैसा हम उसमें बढ़ा कर बेचते, समझिएगा, तो बोल रहा है 30% का प्रॉफिट होता है। आप खुद बताइए, अगर 90 रुपया में हम खरीद रहे हैं और 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने में हम बेच रहे हैं? यही चीज़ आपको पकड़नी है। तो 90 का 30% कितना हो जाता है? 27 रुपया। 90 का अगर 30% ऑफ प्रॉफिट में बेचेंगे तो 27 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 117 रुपया। अब समझिएगा, ये जो है यही तो बोल रहा है ना कि अगर हम 117 रुपया में बेचते, पहले हम 112 में बेच रहे थे, अगर 117 में बेचते तो हमें 5 रुपया 75 पैसा का ज़्यादा प्रॉफिट होता। यही बात है। वो बोल रहा था अगर इतना रुपये ज़्यादा में बेचते तो 30% का प्रॉफिट होगा, हम बोल रहे हैं अगर 117 में बेचते तो 5 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो कर रहा है क्वेश्चन, 5 नहीं, ये प्रॉफिट जो हो रहा है ज़्यादा, ये 5.75 है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.75। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट प्राइस इट वुड बी सोल्ड टू मेक ए 120% प्रॉफिट। अगर 120% क्या है? 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब 120% में
बेचने की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि अगर 20% प्रॉफिट में बेचते तो कितना रुपया हमें मिलता, सेलिंग प्राइस होता। मतलब सीधे बात कर रहा है कि 120% में बेचेंगे तो क्या मिलेगा, 120% में बेचेंगे तो क्या मिलेगा। तो एक काम करते हैं, आप देखिए 5 रुपये में 5 यूनिट की जो वैल्यू थी, हमने 100 यूनिट मानकर जो चला था, जो 100 रुपया मानकर चला था, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आई है 5.75 है। अगर हम 20 यूनिट की वैल्यू सीपी की बात करने जाएं, सीपी की बात करने जाएं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 गुना 5.75। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे 500 क्या करने बोल रहा है, व्हाट प्राइस इट वुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कितने में बेचेगा 20% प्रॉफिट होगा। तो जो अभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस इतना है, 20% प्रॉफिट को इसी को 20% में बेचेगा, मतलब इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 5 and 3/4, 5 24 23/4, 4 इंटू 5 23 इंटू 5 कितना आता है 115। 115 रुपये तो हमारा ये हो गया, ये हमारा सीपी निकल के आ गया। एक्चुअल सीपी जो था 115 था हमारा। अब बोल रहा 20% प्रॉफिट, तो 120% मतलब इसका 6/5 हम डायरेक्टली कर दें, 23 गुना किए थे, 6 18, 6 दूनी 12, 133 रुपये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस है जो फाइंड आउट करने बोल रहा था। आपको समझाया क्या हुआ, क्वेश्चन जो था बोल रहा था सीपी में चेंजेस करवा रहा था, मैंने सीपी को फिक्स कर दिया, भाई तुम 100 हो जाओ। तो अगर सीपी 100 हो रहा है, 12% शुरू में प्रॉफिट में बेच रहा था, इसका मतलब उसने 112 में पहले बेच रहा होगा। फिर बोलता अगर वो 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में खरीदता, अगर वो 90 में खरीदता और 5 रुपये 75 पैसा बढ़ा के बेचता तो 30% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर उसे 30% का प्रॉफिट कमाना है, अगर उसे 30% का प्रॉफिट कमाना है तो 5 रुपये 75 पैसा बढ़ा दे। लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मेशन जो हम लेके चले हैं, जो हम डेटा लेके चले हैं, उसके हिसाब से 130% बढ़ाने के बाद उसकी प्राइस कितनी हो रही है, 117 रुपये। और 117 रुपये की जो प्राइस है, इसी प्राइस पे बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, सिर्फ 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब देख लीजिए 112 में पहले बेच रहा था, 117 में बेच रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 5 यूनिट का। और इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है एग्जैक्टली है 5.75। इस हिसाब से हम 100 यूनिट को वैल्यू निकाल दिए तो 115 रुपये आ गया। तो ये हमारा सीपी हो गया एक्चुअल। अगर हमारा ये एक्चुअल सीपी है, तो आप खुद बताइए कि इस पर 20% प्रॉफिट कमाना है, इस पे 20% प्रॉफिट कमाना है, तो इसका 20% आप निकाल लीजिए। और इसका 20% जब निकालेंगे तो उसको जोड़ दीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है। या फिर डायरेक्टली इसका 120% निकाल लीजिए, मतलब 6/5 निकाल लीजिए। देखिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और हमारे पास है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करा कि राजीव सेल्स ए मशीन फॉर 55 lakhs एट a loss. Had he sold it for 67 lakhs, his gain would have been 5 times the earlier loss. The cost price of the machine. देखिए लॉस की बात किया है, इसमें प्रॉफिट की बात किया, परसेंटेज की बात नहीं किया है। इसका मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है। बोल रहा है डायरेक्टली हम इसी पे चलते हैं। बोल रहा है 55 लाख में, सारा कुछ लाख में दिया हुआ है। बोल रहा राजीव करता है जो कि 55 लाख में एक मशीन बेचता है, ठीक है, तब उसको कुछ लॉस हो जाता है। 55 लाख में मशीन बेचता है तो उसको कुछ लॉस हो जाता है, मतलब किसी में खरीदा होगा और लेकिन इस रेट में बेचा है तो इसमें इसको लॉस हो जा रहा है। मान लेते हैं 100 रुपये का लॉस है, हम इसको बोल दे रहे हैं 100 रुपये का। बोल रहा है कि अगर ये 67 रुपये में खरीदता, समझिएगा, अगर ये 67 रुपये में बेचता तो इसको जितना लॉस हुआ था उसका 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए सीपी यहाँ है, चलिए इसको एक बार ना डायग्राम को और क्लियर करें, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए सीपी को हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर लॉस हो रहा है मतलब इधर हम जनरली जो पढ़ते हैं उसमें लेफ्ट साइड हम मानते हैं कि वैल्यूज घट रही है, तो लॉस हो रहा होगा, तो इसका मतलब कितना में बेचा होगा 55 में। उसने बोल रखा कि 55 लाख में बेच रहा है, 55 लाख में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। बाद में बोल रहा है कि अगर, समझिएगा, अगर वो 67 लाख में बेचता, अगर वो 67 लाख में बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, तो जितना भी लॉस होता है उसका 5 गुना का उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। लॉस कितने का हुआ उसको अभी नहीं मान पता हम लोगों को, लेकिन बोल रहा है जो प्रॉफिट होता है वो लॉस का 5 गुना होता है। मतलब लॉस अगर 1 यूनिट होता तो प्रॉफिट कितना होता, 5 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है। ये जो है ये लाख में लिया हुआ है, लैक्स है, इतने लैक्स, और ये रेशियो है 1 और 5 क्या है, रेशियो है।
यही बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर उसे 55 लाख की जगह पे 67 लाख में बेचा होता, अगर 55 लाख की जगह पे 67 लाख में बेचा होता तो उसको कितना का 5, जितना भी लॉस होता उसका 5 गुना प्रॉफिट होता। मतलब सीधा बात बोलें कि अगर 55 की जगह उसे 67 में बेचते, अगर 55 की जगह 67 में बेचते तो देखिए यहाँ लॉस ये मेंटेन होता प्लस ये प्रॉफिट आता, मतलब टोटल 6 गुना का अमाउंट ज़्यादा मिलता। और जबकि यहाँ पे ज़्यादा कितना मिल रहा है 12 का। आप ऐसे डायरेक्ट कहिए कि जो 6 यूनिट का जो चेंजेज है वो कितने के बराबर है 12 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 के बराबर। आपसे पूछ क्या रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। अब कॉस्ट प्राइस के लिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको आ गई कितनी 2। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी मिल गई 2 लाख और 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 लाख। या तो आप इसमें 10 घटा के बोल दीजिए 57 हो गया, या इसमें 2 जोड़ के बोल दीजिए 57 हो गया। आपको पूछ रहा है क्या कॉस्ट प्राइस, आपको क्या पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं ऑलरेडी। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम वीडियो को क्लोज करें। एक वीडियो और लेकर आएंगे, एक वीडियो हम लेकर और आएंगे प्रॉफिट लॉस का, वो लास्ट वीडियो होगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।